students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 11 students, and today I am taking the last part from the final accounts topic, that is balance sheet. So in my earlier videos I have explained you the introduction of final accounts, and after that I have taken the format of trading account, then the format of profit and loss account, and today I am taking the format of balance sheet. So students, balance sheet is the last step for the final accounts. So without wasting time, let's start. So in the final account topic only, the last part which is prepared, or we can say a statement which is prepared, that is balance sheet. Okay, and it is a statement, it is not an account. ये मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुकी हूँ. So in this the balance sheet is prepared on a particular date. ये आपको याद रखना है. जब मैंने आपको ट्रायल बैलेंस समझाया था उसमें भी मैंने ये बात बोली थी कि ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट. उसको एक डेट पे बनाया जाता है. सेम इज विद द बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड, इट इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट. जो अकाउंट्स है उनको हम पीरियड वाइज बनाते हैं, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और ये वाला जो हम बना रहे हैं ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर डेट पे बना रहे हैं, एंड विच इज दैट डेट, लास्ट डे. दैट मीन्स 31 मार्च. यानी बैलेंस शीट को ईयर की एंडिंग डेट पे बनाया जाता है, दैट इज लास्ट डेट. एंड हमारा ईयर कब एंड होता है, 31 मार्च ऑफ एनी ईयर, लाइक 2020, 2021, वॉट एवर ईयर इज देयर. तो जो आपके ईयर आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा आप वो ईयर मेंशन करेंगे. अब इसके लिए आपको क्या वर्ड लिखना है, बैलेंस शीट एज एट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. एज ऑन नहीं लिखेंगे, एज एट. और डेट के बिना बैलेंस शीट अगर आपने बनाई पहले ही आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट, यानी इट इज ट्रीटेड एज रॉन्ग. ओके, सो बेटर राइट द डेट ऑलवेज. हमेशा डेट जरूर लिखे. तो एज एट 31 मार्च 2020 आपने लिख दिया. इसके बाद आपने क्या करना है, इसको भी अगेन टू पार्ट्स में, क्योंकि डेट आपके ऊपर आ गई तो डेट कॉलम नहीं बनेगा. एंड इट इज नॉट एन अकाउंट, तो आपने इसके अंदर टू और बाय वर्ड कुछ नहीं लिखना है. नो टू नो बाय. ओके, सो एक साइड पे आप सारी लाइबिलिटीज लिखेंगे और एक साइड पे आप सारी एसेट्स लिखेंगे, और लास्ट में एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों एक बराबर आ जाएंगे. ओके, यानी ऑटोमेटिकली वो टैली हो जाएंगे. द टोटल ऑफ एसेट्स विल बी इक्वल टू द टोटल ऑफ लाइबिलिटी एंड कैपिटल. ओके, वही आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन विल वर्क, एंड द टोटल ऑफ एसेट्स विल बी इक्वल टू द टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल. ओके, सो आपके कॉलम क्या बनेंगे, लाइबिलिटीज देन अमाउंट देन एसेट्स देन अमाउंट. यानी लेफ्ट हैंड साइड पे आप लाइबिलिटीज शो करेंगे एंड राइट हैंड साइड पे आप एसेट्स शो करेंगे. ठीक है, फिर एसेट का अमाउंट कॉलम और इधर लाइबिलिटी का अमाउंट कॉलम. अब हम स्टार्ट करते हैं एसेट्स के पार्ट से, क्योंकि पहले हम एसेट्स ही लिखेंगे. इसके अंदर आपकी जो बैलेंस शीट है वो दो तरीके से बनती है, लिक्विडिटी बेसिस पे और परमानेंस बेसिस पे. तो वो अभी थोड़ा आगे का पार्ट है, उसको मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगी. अभी हम सिर्फ फॉर्मेट को ले लेते हैं कि आपको बैलेंस शीट कैसे बनानी है. एज अभी मैंने बताया कि इसके अंदर आपका टू और बाय कुछ नहीं आता है. सो जितने भी आपकी पहले करंट एसेट्स है आप उनको पहले लिखेंगे. ओके, और उसके बाद में जितनी आपकी फिक्स्ड एसेट है या नॉन करंट एसेट्स है उनको लिखेंगे. ओके, आपको हेडिंग देने की जरूरत नहीं है इन द सोल प्रोप्राइटर. सोल प्रोप्राइटर में आपकी हेडिंग नहीं रहती है, और पार्टनरशिप में भी आप ना लिखे तो चलती है, लेकिन कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर हेड्स लिखना बहुत जरूरी होता है. ठीक है, सो अभी क्योंकि आप अभी अब बिगनिंग है, इंट्रोडक्शन है, पहली बार बना रहे हैं, सो यू कैन राइट इन योर ओन वे. आप पहले सारी करंट एसेट्स भी दिखा सकते हैं और सारी पहले नॉन करंट एसेट्स भी दिखा सकते हैं. ठीक है, अब करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, कैश इन हैंड या कैश, खाली कैश लिखा है तब भी, कैश इन हैंड लिखा है तब भी, कैश एट बैंक या बैंक, बैंक बैलेंस, कैश एट बैंक, जो भी लिखा है वो आप ले लेंगे. बिल्स रिसीवेबल या बीआर जैसे लिखा है आप वो ले लेंगे. तो इनको आपने अमाउंट्स को बाहर लिखते चले जाना है. ठीक है ना. देन आता है सन्ड्री डेटर्स या बुक डेब्ट्स या खाली डेटर्स. तीनों ही हेड्स एक जैसे ही है, सन्ड्री डेटर्स या बुक डेब्ट्स या डेटर्स. तो अमाउंट आपका कहाँ आ जाएगा, इन द अमाउंट कॉलम. क्लोजिंग स्टॉक, इसको समझने की जरूरत है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी चीजें आपकी ट्रायल बैलेंस के अंदर दी रहती हैं दे विल बी शोन वंस, यानी उनको आप एक ही बार दिखाएंगे. या तो उनको आप ट्रेडिंग में लिखेंगे, या उनको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, या फिर बैलेंस शीट में लिखेंगे. क्लियर. लेकिन जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहता है,
इट इज ऑलवेज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। तो क्योंकि वो बाहर दिया रहता है तो उसको आपने कब रिकॉर्ड करना है, 2 बार रिकॉर्ड करना है। एक बार हमने उसको रिकॉर्ड किया ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, ठीक है, और दूसरा हम कहा रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। क्लियर है। और अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, यानी किसी केस के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तब आप उसको सिर्फ बैलेंस शीट में शो करेंगे, तब आप उसको ट्रेडिंग में नहीं शो करेंगे। ओके, ट्रेडिंग के अंदर आपने क्लोजिंग स्टॉक को नहीं शो करना अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो, और अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो ट्रेडिंग में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा एसेट साइड के अंदर। ठीक है, सो आपने क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट यहां लिख दिया। इसके अलावा लूज टूल्स आपको दिए हुए हैं, वो भी आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स दिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई भी इन्वेस्टमेंट्स, दे विल कम हियर। प्लांट एंड मशीनरी, खाली प्लांट खाली मशीनरी यही आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, खाली बिल्डिंग जो भी दिया हुआ है, खाली लैंड, सब यही आएंगे। देन फर्नीचर फिटिंग्स या फर्नीचर एंड फिक्सचर, वो भी यही आ जाएगा। कंप्यूटर दिया है, कंप्यूटर आ जाएगा। या आपके इसके अलावा आपके लाइफ स्टॉक इज गिवन, बिजनेस प्रीमाइसेस इज गिवन। लाइफ स्टॉक होता है जो आपके काउज एंड हॉर्सेस लाइक कार्ट, ये सब चीजें होती हैं, उनको हम लाइफ बोलते हैं बिकॉज वो जिंदा होती है, जिंदा एनिमल, उनके लिए हम लाइफ स्टॉक डालते हैं वर्ड। ठीक है, लाइफ स्टॉक, बिजनेस प्रीमाइसेस, बिजनेस प्रीमाइसेस मतलब बिजनेस की बिल्डिंग। ओके, सो बिजनेस की बिल्डिंग या गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इनमें से भी कोई हेड हो सकता है। गुडविल आपकी होती है रेपुटेशन, पेटेंट्स होते हैं जब आप अपने किसी प्रोडक्शन को या किसी पर्टिकुलर उसको आप पेटेंट करवा लेते हैं। ट्रेडमार्क आप अपने नाम को जब रजिस्टर कराते हैं उसको हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। तो इनमें से कोई भी हेड हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ओके, सो ये सारे आपके एसेट्स है और ये आप कैसे डिडक्ट करेंगे, दे आर एसेट्स। इनका जो बैलेंस होगा वो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में दिया होगा। क्लियर है ना, यानी जितने भी एसेट्स है वो डेबिट बैलेंस होता है उनका, तो वो आपकी सारी एसेट्स यहाँ आ जाएंगी। यानी आपने डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस में क्या क्या शो करते हैं आप, एक सारे एक्सपेंसेस और सारी एसेट्स। तो एक्सपेंसेस तो आपके ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में चले गए सारे, एक्सपेंसेस एसेट्स बची, वो एसेट्स आप यहाँ दिखा देंगे। क्लियर है। अब हम आते हैं लाइबिलिटी वाले पार्ट की। लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स या खाली क्रेडिटर्स, खाली क्रेडिटर लिखा है तब भी, सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखा है तब भी, टोटल क्रेडिटर्स लिखा है तब भी यहाँ आ जाएगा। बिल्स पेबल या बीपी, बी ऑब्लिक पी, वहां बी ऑब्लिक आर लिखते हैं, यहाँ बी ऑब्लिक पी, यानी जैसे आपको क्वेश्चन में दिया होगा आप वैसे लिखेंगे। बिल्स पेबल वो भी यही आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक से एक्सेस मनी विड्रॉ करना है ना, जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं दे कैन विड्रॉ एक्सेस मनी, सो उसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। इट इज अ वेरी शॉर्ट टर्म लोन, है ना, सो वो भी आपका लोन है क्योंकि लाइबिलिटी है, सो इट विल कम हियर। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड वो भी यही आ जाएगा। लोन्स या बैंक लोन्स वो भी यही आ जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स वो भी यही आ जाएगा। ठीक है, रिजर्व या रिजर्व फंड वो भी यही आ जाएगा। रिजर्व भी यही आता है, जितने भी आपके प्रोविजंस या रिजर्व्स क्रिएट होते हैं वो भी यही आते हैं। धीरे धीरे आप इन सब हेड से फेमिलियर हो जाएंगे जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते जाएंगे। अब इसके बाद हमारा लास्ट हेड हम यहां लेते हैं कैपिटल। ओके, सो कैपिटल को आपने कैसे शो करना है, कैपिटल की एक पूरी एडजस्टमेंट है, सो वो आप शो करेंगे। तो आपने लिखी जो भी कैपिटल आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, वो आप पहले इंटरनल कॉलम में लिखेंगे, आउटर में नहीं लिखेंगे डायरेक्टली, इंटरनल में। उसके बाद एड नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट है जो कि आपने किस में निकाला, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, वो आप यहाँ पर उसको एड अप कर देंगे। क्लियर है ना, वो ऐड होगा। और अगर नेट लॉस होगा तो वो डिडक्ट होगा। क्लियर है ना, क्योंकि हमने उसमें क्या वर्ड लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस में, टू कैपिटल या बाय कैपिटल। टू कैपिटल कब आएगा, जब प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर एड अप हो जाएगा, यानी वो आपकी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। सो नेट प्रॉफिट आ गया। और अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, एडिशनल कैपिटल मतलब ओनर ने थोड़ी और कैपिटल बिजनेस में लगाई है, तो उसको हम एडिशनल कैपिटल बोलते हैं, वो भी एड अप हो जाएगी। लेस ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स जो है आपकी वो क्या है, विड्रॉल है, यानी मनी हैज विड्रॉन, और वो आपका डेबिट में आता है, तो उसको आप कैपिटल में से डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, कैपिटल में से ड्रॉइंग्स जो है वो कम हो जाएगी, यानी उसने जितना पैसा निकाला वो उसकी कैपिटल को कम कर देगा। इसके अलावा अगर कोई इनकम टैक्स दिया हुआ है,
इनकम टैक्स को भी हम क्या ट्रीट करते हैं, ड्रॉइंग्स ही ट्रीट करते हैं। इनकम टैक्स आई एम सेइंग, टैक्स खाली लिखा है तो वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया क्योंकि वो बिजनेस का एक्सपेंस है, लेकिन इनकम टैक्स होता है जो ओनर की इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा, वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, तो उसको हम कहाँ लेते हैं, ड्रॉइंग्स की तरह यहाँ से डिडक्ट कर देंगे। एंड अगर नेट लॉस है तो वो भी डिडक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद जो अमाउंट आएगा, यानी कैपिटल में से ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको आप बाहर शो करेंगे। क्लियर हो गया? आई थिंक कैपिटल की एडजस्टमेंट क्लियर हो गई। कैपिटल के अंदर जो आपको बैलेंस दिया हुआ है, कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स एड एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स लेस हो जाएंगी, एडिशनल कैपिटल ऐड होगी और प्रॉफिट ऐड होगा। और अगर प्रॉफिट की जगह लॉस है तो लॉस भी डिडक्ट हो जाएगा। तब क्या लेस हो जाएगा, ड्रॉइंग्स एंड लॉस डिडक्ट हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल अगर होगी तो एड अप हो जाएगी। क्लियर है? सो आफ्टर दैट जो अमाउंट आया वो आपने आउटर यानी बाहर वाले अमाउंट कॉलम में दिखा दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एसेट्स को टोटल करना है, लायबिलिटीज को टोटल करना है, और ऑटोमेटिकली ये दोनों टोटल एक ही आने चाहिए। दैट मीन्स दे मस्ट कम इक्वल। अगर वो इक्वल नहीं आए हैं अपने आप, यानी इसमें यहाँ पे हम बैलेंसिंग नहीं करते, यानी बोथ द साइड्स मस्ट बी हैविंग टोटल इक्वल टोटल। ओके, यानी एसेट्स आपकी लायबिलिटीज के बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। अगर किसी वजह से आपकी वो लेस आ रही है, इसका मतलब आपने कोई आइटम छोड़ दिया है या आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है व्हाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स। ओके, सो एसेट्स का टोटल करेंगे एंड इधर लायबिलिटी का करेंगे दोनों साइड का। इट इज नॉट दैट कि आपने एक साइड का टोटल किया और दोनों तरफ दिखा दिया, नो, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि अगर आपकी कोई आइटम छूटी होगी तो वो टोटल कभी सेम आ ही नहीं सकता। क्लियर है? ये डबल एंट्री इफेक्ट है हमारा, क्योंकि हमारी जो अकाउंटिंग है वो किस पे बेस्ड है, डबल एस्पेक्ट, ये ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पे या डबल एंट्री सिस्टम पे है। तो जितने आपके एसेट्स होंगे उतनी ही लायबिलिटीज होंगी। सो इसलिए आपको इसको दोनों साइड के टोटल्स को अलग अलग करना है और वो दोनों सेम आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं दैट मीन्स सम एरर इज देयर। ओके, सो होप मैंने ये बैलेंस शीट वाला पार्ट भी आपको क्लियर कर दिया है। यानी ऑल द एसेट्स विल बी शोन ऑन राइट हैंड साइड एंड ऑल द लायबिलिटीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और कैपिटल भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज में ही आएगी और उसके अंदर पूरी एडजस्टमेंट होगी। कैपिटल एड नेट प्रॉफिट एड एडिशनल कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स, और अगर लॉस है तो लेस द नेट लॉस को आप लेस कर देंगे। क्लियर है? और जो अमाउंट आएगा वो आउटर कॉलम यानी अमाउंट कॉलम में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, होप ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। बाकी लिक्विडिटी एंड परमानेंस बेसिस वाली बैलेंस शीट दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड विद द एडजस्टमेंट पार्ट मैं उसको एडजस्टमेंट के साथ डिस्कस करूंगी। So hope you like the video and share it with your friends and solve the numericals on your own. The whole part of final account you should solve, and if any difficulty comes you can ask, and see you in my next video. Till then, bye bye students.